रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 2 दिनों के दौरे पर हैं। आज एलएसी और कल एलओसी। लेह पहुंचने के बाद स्टाकना में सेना के जवानों ने रक्षा मंत्री के सामने संयुक्त अभ्यास किया और इसी दौरान रक्षा मंत्री ने पीका गन भी उठाई। पूर्वी लद्दाख में तैनात किए गए T-90 भीष्म टैंक का जायजा लिया। आपको 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आसमान से पैरा ड्रॉपिंग और T-90 भीष्म से कैसे कांपेगा चीन। 2 तस्वीरें जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के साथ लेह दौरे पर पहुंचे हैं और लेह की ही तस्वीरें इस वक्त अभी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हिंदुस्तान की फौज को आप देखिए, भनक लग चुकी है कि यहां पर हिंदुस्तान की फौज है और मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दूसरी तरफ दिखाएं, यहां आकर के दूसरी तरफ दुश्मन फौज है जिसे नेस्त नाबूद करना है। इस ऑपरेशन की शुरुआत कुछ इन बीएमपी टैंक्स के जरिए होती है। ये बीएमपी टैंक्स जो नदी में उतरते हैं, रशियन मेड टैंक्स हैं, बोहेमिया मशीना टैंक्स इन्हें कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नदी में अंदर तक, लगभग आधे से ज्यादा अंदर तक जा करके ये टैंक्स नदी के उस पार तक जा सकते हैं। और आप ये देखिए, ये बीएमपी टैंक्स एक एक करके नीचे उतर रही हैं और ये दूसरी तरफ जा करके ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि दुश्मन फौज की संख्या कितनी है। सरहद के उस पार आप ये मान करके चलिए ये देखिए, ये बीएमपी टैंक्स है, एक चालुक्या है और सरहद के उस पार ये आप समझिए कि सरहद के उस पार दुश्मन फौज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आधी इस टैंक की मैं बात कर रहा था कि आधी डूबी हुई टैंक है और आप ये देखिए कि इस फैले हुए पानी में ये बीएमपी टैंक जा रहा है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, वहां पर कुछ बॉम्ब्स फोड़े गए हैं, आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया है, एम्यूनिशन का इस्तेमाल किया गया है और ये पता लगा लिया गया है कि जहां पर लाल झंडे आप देख पा रहे हैं, धुआं उठता हुआ देख पा रहे हैं, वहां पर दुश्मन फौज है। इस नदी से किस तरह से आप देखिए ऑपरेशन को अब अंजाम दिया जाएगा, एक एक करके हम आपको दिखाएंगे। 2 तरह के धुएं आपको नजर आएंगे, एक पीला धुआं है, एक सफेद धुआं है। दरअसल ये जो सफेद धुआं बीएमपी टैंक के जरिए ये छोड़ा जा रहा है, ये धुआं दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए छोड़ा जा रहा है। और जहां पर आप पीला धुआं देख पा रहे हैं, ये बंकर को, दुश्मन के बंकर को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। दुश्मन के बंकर को नेस्तनाबूद करने के बाद आप देखिए थोड़ा और आगे से कि बीएमपी टैंक्स अपने बाईं तरफ चल निकले हैं। लेकिन इसके आगे क्या होना है, दुश्मन कंफ्यूज हो चुका है, तितर बितर हो चुका है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि हेलीकॉप्टर के जरिए उसकी रेकी की गई है कि कितनी संख्या में दुश्मन है, उसकी मूवमेंट कहां पर है, वो कहां पर मोबिलाइज हुआ है और ये सब कुछ पता लगा लिया गया है जहां पर लाल झंडा आपको नजर आ रहा है। दरअसल इस मॉक ड्रिल में स्ट्राइक कोर के इन जवानों को ये काम सौंपा गया है कि नदी पार बैठे दुश्मन को सीधे नदी के रास्ते से हमला कर नेस्तनाबूद करना है। इसलिए भारतीय फौज के जांबाजों ने ऐसे बैटल व्हीकल का इस्तेमाल किया जो जमीन के साथ साथ पानी में भी दौड़ सकते हैं। बीएमपी के जरिए अब इलाके को पूरी तरह हिंदुस्तान की फौज ने घेर भी लिया है, पहचान भी लिया है। लेकिन अब बारी है दुश्मन पर अटैक की। आप देख सकते हैं दुश्मन पर अटैक करने के लिए एक राफ्ट में T-90 टैंक सामने से आ रहा है। यह भी रशियन मेड टैंक है और जैसा कि मैंने कहा था कि बिना तोप के कई बार कहते हैं कि युद्ध पूरा नहीं होता है। एक राफ्ट पर इस T-90 टैंक को आगे लेकर के आया जा रहा है। गौर से देखिएगा, एक तरफ लाल झंडा नजर आ रहा है, एक तरफ हरा झंडा नजर आ रहा है। लाल और हरे झंडे का मतलब क्या है? लाल झंडा अप स्ट्रीम की तरफ रखा जाता है, जिस साइड से पानी आता है। हाँ। और हरे वाला डाउन स्ट्रीम की तरफ रखा जाता है। ये हमारे और भी पास आ रहा है T-90 टैंक। आपने तस्वीर भी देखी होगी, आपने वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन ऑपरेशन इंडिया न्यूज पर पहली बार एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं। देखिए ये T-90 टैंक, इसके बारे में आगे हम आपको और भी बताएंगे। इस टैंक के बारे में ये कहा जाता है कि अगर इसके ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक भी हो, इसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक भी किसी भी तरह का असर नहीं डाल पाता। बड़ी बात यह है कि 30 से 35 फौजी इसके अंदर तक जा सकते हैं। आप ऊपर देखिए कि इसे थोड़ा बहुत घास फूस से ढका गया है। T-90 हमारे और भी करीब आ रहा है, ये हमारे करीब आएगा, उसके बाद बाईं तरफ मूवमेंट करेगा। ये आपको अजीब लग रहा होगा, हजारों किलो वजन का टैंक नावों पर तैर रहा है, लेकिन भारतीय फौज का ये वो कर्तव्य है जो किसी भी दुश्मन के होश उड़ा देता है। दुश्मन ये सोच ही नहीं सकता कि भारतीय टैंक पानी में तैरते हुए नदी पार कर उनकी बखिया उधेड़ सकते हैं। ये वही हिंदुस्तान के जवान हैं। अभी आपने ये देखा कि एक राफ्ट के ऊपर, यानी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक ब्रिज के ऊपर किस तरह T-90 टैंक आ रहा था, लेकिन इसके ऊपर किस तरह T-90 टैंक उतारा जाता है, ये भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। ये देखिए, एक ब्रिज का निर्माण किया गया है और मुश्किल से ज्यादा 1 मिनट, 1 से 1.5 मिनट के अंदर इस ब्रिज का निर्माण किया गया है और
ये मेरी दाईं तरफ आप देख पा रहे हैं, वो T-90 टैंक आ रहा है चारों तरफ, इसलिए उसे झाड़ियों से ढका गया है, घास फूस से ढका गया है, ताकि दुश्मन दूर से उसे देख ना सके। बहुत ही करीब से आप देखिए कि इस राफ्ट को तैयार किया गया है। लगभग 6 से 7 हिस्सों में ये राफ्ट था। इसे एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना करके तैयार किया गया है। अगर मैं ये कहूं कि ये एक बेस दिया गया है T-90 टैंक के लिए, तो शायद गलत नहीं होगा। अब वहां से T-90 टैंक चलेगा। T-90 टैंक किस तरह से आ रहा है ये देखिए, धड़धड़ाते हुए आ रहा है T-90 टैंक, और उसे इशारा किया जा रहा है आगे आने के लिए। उसे प्लेस कर दिया गया है, सही जगह पर प्लेस कर दिया गया है, और T-90 टैंक आगे आ चुका है। इसके अंदर 30 भारत के जवान हैं, फौजी हैं, 20,89,900 हिंदुस्तान की फौज की संख्या, और उन्हीं में से स्ट्राइक 1 के ये जवान जो यूपी के मथुरा में इस वक्त ऑपरेशन मेघ प्रहार को अंजाम दे रहे हैं। देख सकते हैं आप। ऐसे हर T-90 टैंक में 20 हथियारबंद जवान होते हैं और उनके पास होते हैं बेहद खतरनाक हथियार। जिंदगी को जीकर जो अपनी प्यास बुझाते हैं, वो है हमारे ये फौजी। इन फौजियों का एक ही सूत्र वाक्य है कि वतन का जर्रा जर्रा हमें जान से प्यारा है। न हम मजहब समझते हैं, न हम मिल्लत समझते हैं। आज इंडिया न्यूज पहली बार आपको दिखाएगा मिसाइल को बिल्कुल पास से, रॉकेट लॉन्चर को बिल्कुल पास से, LMG यानी लाइट मशीन गन को बिल्कुल पास से, इंसास राइफल, 9mm पिस्टल और तमाम राइफल्स और हथियार हम आपको दिखाएंगे, और इनके बारे में भी एक एक करके बताएंगे। ये कॉनकोर्स मिसाइल है, इसके बारे में और थोड़ी जानकारी पाठक जी देंगे। एम पाठक जी, जी ये मिसाइल कैसे काम करती है? ये मिसाइल एक्चुअली जो केमिकल एनर्जी है इसके पे काम करती है। हमारा जो BMP-2 और 2K के अंदर इससे फायर किया जाता है। अच्छा, इसका मैक्सिमम रेंज है 4 किलोमीटर और मिनिमम 75 मीटर है। कितने दुश्मन मर जाएंगे इससे? इससे टैंक टारगेट को बर्बाद किया जाता है। अच्छा, टैंक पूरा का पूरा तबाह हो जाता है इससे?